जय स्कंद, जय कार्तिकेय, जय देवसेनापति। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि देवता भी भयभीत हो जाएं, जब स्वर्ग पर राक्षसों का अधिकार हो जाए, जब धर्म की रक्षा करने वाला कोई दिखाई न दे, तब स्वयं भगवान किस रूप में अवतरित होते हैं? आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के वीर पुत्र, देवताओं के सेनापति, भगवान कार्तिकेय की वो अद्भुत कथा, जिसमें उन्होंने महाशक्तिशाली असुर राजा सुरपद्मन का अंत करके तीनों लोकों को भयमुक्त किया। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म की विजय, अहंकार के विनाश और ईश्वर की करुणा का दिव्य संदेश भी है। तो भक्तों, भगवान कार्तिकेय का स्मरण करते हुए कमेंट में लिखिए, जय कार्तिकेय महाराज। और आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत कथा। बहुत समय पहले असुर कुल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था सुरपद्मन। उसके साथ उसके दो भाई भी थे, सिंहमुख और तारकासुर। तीनों भाई महत्वाकांक्षी थे। वे केवल धन या राज्य नहीं चाहते थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वे तप करते रहे। उनका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। सुरपद्मन ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई असुर, कोई मनुष्य मुझे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने वरदान प्रदान किया, लेकिन साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि एक दिव्य बालक ही उसके अंत का कारण बनेगा। सुरपद्मन को लगा कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अहंकार ने उसके विवेक को ढक लिया। वरदान प्राप्त करते ही सुरपद्मन का स्वभाव बदल गया। वह धर्म से दूर होता गया। धीरे धीरे उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण सुरपद्मन को कोई हरा नहीं पाया। देवराज इंद्र पराजित हो गए। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। देवताओं को अपने स्थान छोड़कर छिपना पड़ा। यज्ञ रुक गए। धर्म कमजोर होने लगा। ऋषि मुनि भयभीत हो गए। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा। जहां भी सुरपद्मन का नाम लिया जाता, वहां भय का वातावरण बन जाता। जब अत्याचार असहनीय हो गया, तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के साथ कैलाश पर्वत पहुंचे। सभी ने भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना की। देवराज इंद्र बोले, प्रभु, सुरपद्मन के अत्याचारों से हम सब दुखी हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव सब जानते थे। समय आ चुका था। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए एक दिव्य योजना बनाई। भगवान शिव के तीसरे नेत्र से 6 दिव्य अग्नि चिनगारियां निकली। उनका तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी उन्हें सहन नहीं कर सकता था। अग्निदेव और वायुदेव उन चिनगारियों को लेकर पवित्र सरवन झील तक पहुंचे। वहां वे 6 दिव्य बालकों के रूप में प्रकट हुई। 6 कृतिकाओं ने उन बालकों का पालन पोषण किया। बाद में माता पार्वती ने अपने प्रेम से उन 6 बालकों को एक कर दिया। इस प्रकार 6 मुखों वाले दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे भगवान कार्तिकेय। उन्हें स्कंद, षण्मुख, मुरुगन, सुब्रह्मण्य और देवसेनापति के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिकेय सामान्य बालक नहीं थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलता था। उनकी बुद्धि असाधारण थी। उनका पराक्रम अनुपम था। बहुत कम आयु में उन्होंने सभी दिव्य विद्याएं प्राप्त कर ली। देवताओं ने देखकर समझ लिया कि यही वो दिव्य शक्ति है जो सुरपद्मन का अंत करेगी। जब युद्ध का समय निकट आया, तब माता पार्वती ने अपने पुत्र को एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। ये दिव्य भाला था जिसे वेल कहा जाता है। माता बोली, पुत्र, ये केवल अस्त्र नहीं, मेरी शक्ति का स्वरूप है। इसके माध्यम से धर्म की रक्षा करो। भगवान कार्तिकेय ने श्रद्धा से वो वेल स्वीकार किया। पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान कार्तिकेय को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। देवराज इंद्र ने अपना सम्मान उन्हें अर्पित किया। सभी देवताओं ने घोषणा की, आज से आप देवसेनापति हैं। देवताओं में नई आशा जाग उठी। सदियों बाद पहली बार उन्हें लगा कि अधर्म का अंत संभव है। सुरपद्मन को भी समाचार मिला कि एक दिव्य बालक उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है। वह हंस पड़ा। उसने कहा, जिसे देवता नहीं हरा सके, उसे एक बालक क्या पराजित करेगा? अहंकार उसकी बुद्धि को अंधा कर चुका था। उसने अपनी विशाल सेना एकत्रित की। दूसरी ओर भगवान कार्तिकेय भी धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े। देवताओं की सेना उनके पीछे चल रही थी। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। युद्ध आरंभ हुआ। असुरों की सेना संख्या में अत्यंत विशाल थी, लेकिन कार्तिकेय के साहस के सामने वे टिक नहीं सके। उनका दिव्य वेल बिजली की तरह चमक रहा था। जहां भी वो प्रहार करता, वहां अधर्म का नाश हो जाता। अनेक असुर सेनापति पराजित हो गए। देवताओं का उत्साह बढ़ता गया। सुरपद्मन ने अपने भाई सिंहमुख को युद्ध के लिए भेजा। सिंहमुख अत्यंत बलशाली था।
उसकी गर्जना से पर्वत कांप उठते थे। उसने कार्तिकेय को चुनौती दी। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन भगवान कार्तिकेय के सामने उसका बल टिक नहीं पाया। दिव्य वेल के एक शक्तिशाली प्रहार से सिंहमुख पराजित हो गया। देवताओं ने जयघोष किया। अब सुरपद्मन ने अपने दूसरे भाई तारकासुर को भेजा। तारकासुर अत्यंत मायावी था। उसने अनेक भ्रम उत्पन्न किए। कभी वो पर्वत बन जाता, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता। लेकिन कार्तिकेय सर्वज्ञ थे। उन्होंने उसकी सभी मायाओं को नष्ट कर दिया। अंततः दिव्य वेल के प्रहार से तारकासुर का भी अंत हो गया। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु का समाचार सुनकर सुरपद्मन क्रोधित हो उठा। उसने स्वयं युद्धभूमि में उतरने का निर्णय लिया। उसका विशाल रथ आकाश को ढक रहा था। उसकी सेना समुद्र जैसी दिखाई दे रही थी। वो गर्व से बोला, कार्तिकेय, अभी भी समय है, मेरे सामने झुक जाओ। भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो धर्म का विरोध करता है, उसका विनाश निश्चित है। अब आरंभ हुआ वो युद्ध जिसकी प्रतीक्षा तीनों लोग कर रहे थे। सुरपद्मन ने असंख्य अस्त्र छोड़े। आकाश अग्नि से भर गया। पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, लेकिन कार्तिकेय अडिग रहे। उनका तेज बढ़ता ही गया। देवता आश्चर्य से ये दिव्य युद्ध देख रहे थे। सुरपद्मन समझ गया कि साधारण युद्ध से विजय संभव नहीं। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। वो कभी विशाल हाथी बना, कभी सिंह, कभी सर्प, कभी पर्वत, लेकिन हर बार भगवान कार्तिकेय ने उसकी माया को भंग कर दिया। धर्म का प्रकाश अंधकार को मिटाता चला गया। अंत में सुरपद्मन ने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया। वो एक विशाल वृक्ष बन गया जो आकाश तक पहुंच रहा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि मानो पूरी पृथ्वी को घेर ले। वो सोच रहा था कि अब कोई उसे पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान कार्तिकेय ने अपने दिव्य वेल को उठाया। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए संकल्प लिया। भगवान कार्तिकेय ने पूरी शक्ति से वेल चलाया। दिव्य प्रकाश से आकाश भर गया। वेल सीधे उस विशाल वृक्ष पर जा लगा। एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा वृक्ष दो भागों में विभाजित हो गया। उसी क्षण सुरपद्मन का अहंकार भी टूट गया। सुरपद्मन समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति खड़ी है। उसका गर्व समाप्त हो गया। उसने भगवान कार्तिकेय की शरण ली। वो बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान कार्तिकेय केवल दंड देने वाले नहीं थे, वे करुणा के सागर भी थे। उन्होंने सुरपद्मन को क्षमा कर दिया। सुरपद्मन के दो भाग हुए। एक भाग को भगवान कार्तिकेय ने अपना वाहन मयूर बना लिया। दूसरे भाग को अपने ध्वज पर स्थित मुर्गा बना लिया। इस प्रकार जिस असुर ने कभी पूरे संसार को भयभीत किया था, वही भगवान की सेवा में लग गया। यही ईश्वर की महानता है। वे केवल नाश नहीं करते, बल्कि आत्मा का कल्याण भी करते हैं। सुरपद्मन के पराजित होते ही स्वर्ग मुक्त हो गया। देवताओं ने आनंद मनाया। देवराज इंद्र ने भगवान कार्तिकेय को प्रणाम किया। ऋषि मुनियों ने स्तुति की। सभी दिशाओं में जयघोष होने लगा। जय स्कंद, जय मुरुगन, जय देवसेनापति। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव उपस्थित रहते हैं। सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, और जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तब हमारे भीतर का अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। सुरपद्मन का अंत केवल एक असुर का अंत नहीं था, वह अहंकार, क्रोध और अधर्म पर विजय का प्रतीक था। यदि आपको भगवान कार्तिकेय की यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो अभी कमेंट में लिखिए, जय कार्तिकेय महाराज। भगवान कार्तिकेय आप सभी के जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मकता दूर करे तथा साहस, सफलता और भक्ति का आशीर्वाद दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिव्य, प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय कार्तिकेय, जय स्कंद, जय मुरुगन, हर हर महादेव।